बहन थी। पितृ 2 भाई थे, एक की एक कन्या थी जिसका नाम था पीवरी, और दूसरे पितृ की जो कन्या थी ये 3, मैना, कला और धन्या, ये 3 थी। अच्छा, ये पृथ्वी लोक पे क्यों आई? सनकादिक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो कला, मैना और धन्या ये निकल के जा रही थी, तो अचानक इनके लहंगे से कमंडल गिर गया था। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, तुम्हें घमंड है कि तुम पितरों की कन्या हो, हम श्राप देते हैं, जाओ मृत्यु लोक पर। अब तीनों रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, महाराज गलती हो गई, दिखाई नहीं दिया। तो दया आई सनकादिक ऋषियों को, तो कहा कि देखो श्राप तो लग गया, तुम मृत्यु लोक पर जाओगी, धरती पर पृथ्वी पर तुम्हें जाना होगा, लेकिन एक बात है, मृत्यु लोक में तो तुम जाओगी, लेकिन तुम तीनों के गर्भ से, तुम तीनों के आंगन में साक्षात भवानी खेलेंगी, तुम्हारी गोद में साक्षात भवानी खेलेंगी। तो मैना के आंगन में, मैना की गोद में साक्षात जगदम्बा भवानी पार्वती आई है। कला जो है वो कीर्ति बनी, जिनके यहाँ राधा रानी, वो भी साक्षात शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा। धन्या जो है ये सुनैना बनी, जिनके यहाँ सीता जी इनके आंगन में खेली है। तो ये सनकादिक ऋषियों का श्राप भी था और वरदान भी था। मैना के यहाँ पार्वती का जन्म होता है और बड़ी अद्भुत बेटी, सुंदर। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को बिठाया, मैना बेटी को लेकर आई और कहा, नारद बाबा मेरी बेटी है ये, और मेरी बेटी का भविष्य बताइए कैसा है। नारद जी ने कहा ठीक है, अस्त्रेका देखो और भविष्य बताओ। तो नारद जी ने अस्त्रेका देखी, कहने लगे, अरी माँ, अरी मैना, तेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा भवानी है। अच्छा, एक बात तो है भैया, माँ से कोई कहे बच्चे के बारे में कि बेटी हो चाहे बेटा की ये देवी है, जगदम्बा है, भगवान है, तो माँ को इतना विश्वास नहीं है, वो तो मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। क्योंकि यशोदा से कितनी बार लोगों ने कहा कि ये भगवान है, लेकिन यशोदा कहती है तुम ऐसी बात करते हो, मेरो लाला मेरो कनुआ है, कोई भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान भी माया का पर्दा डाल देते थे। मैना ने कहा चलो बाबा ये जगदम्बा भवानी जो भी है ठीक है, चलो है तो मेरी बेटी, लेकिन और बताओ आगे। तो बात चलते 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 आई, नारद जी बोले, नारद जी ने कहा, अरे मैना तेरी बेटी जो है ना, हाँ हाँ, बोले रहने दो, नहीं 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 बाबा बताओ ना, बोले गड़बड़ है। अरे गड़बड़ हो चाहे कैसी तुम बताओ। बोले क्या गड़बड़ है? बोले गड़बड़ ये है, या की शादी होगी ना जिसके साथ, उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक है ना तो पहनवे के लिए कपड़ा, बागंबर लपेटा रहता है बस, और भस्म रमाता है। मैना बोली मैं का कोई पागल हूँ जो ऐसे के संग कर दूंगी? भाई मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, माँ हूँ, और माँ कोई ऐसा चाहती है सब पर बेटी को मिले? नहीं नहीं, वो इसकी अस्त्रेका बता रही, वो हम अपने आप थोड़ी कह रहे। और ना उसके पास कोई मकान, शमशान में रहने वाला, और ना खेत जो आलू कर सके, कुछ नहीं है। अरे तो मैं का पागल हूँ, मैं ऐसे के संग करूंगी? मैं नहीं करूंगी। अब नहीं नहीं, अस्त्रेका बता रही, लेकिन एक बात है मैं मैया, क्या एक बात है, क्या बताया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी तप करेगी, तपस्या करेगी, तो भोलेनाथ वो भी सामर्थ्यवान है कि भाग्य को भी बदल सकते हैं। और मैं भी आपसे एक बात कह दूं भैया, हम लोग कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वो होता है।
अरे भैया जो कछु है गयो, बोले भाग्य की बात है, भाग्य में जो लिखो वो, किस्मत में जो लिखो वो। नहीं, भाग्य से भी कुछ बड़ा है, किस्मत से भी कुछ बड़ा है। आप सब जानते हैं किस्मत से भाग्य किससे बनता है, किस्मत किससे बनता है, कर्म से। और कर्म जैसा किया है भैया फल तो उसी का मिलता है। तो कर्म से ही भाग्य बनता है, किस्मत बनती है। तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि किस्मत में ये लिखा, अगर सत्कर्म किया जाए तो महाराज भाग्य को भी बदला जा सकता है। कभी कभी आपने देखा हो हस्तरेखा भी बदल जाती है, मस्तक रेखा भी बदल जाती है। भगवान की तपस्या साधना भजन किया जाए तो भैया भाग्य को भी बदला जा सकता है। यदि ऐसा कर्म किया जाए तो भाग्य किस्मत ये सब छोटे रह जाते हैं। कर्म ऐसा करो भाग्य को भी कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। तो बोले तप करेगी तो बेटी का आपकी का भाग्य बदल जाएगा। भोलेनाथ वो भी सामर्थ्यवान है। नाम रखा पार्वती और धीरे धीरे बड़ी होती हैं। जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो भोले बाबा की साधना करती हैं, भोले बाबा की आराधना, हर पल हर घड़ी भोलेनाथ का ही ध्यान, भोलेनाथ की तपस्या। धीरे धीरे बड़ी हो गई। इधर में सब देवी देवता मिलकर भोले बाबा के पास पहुंचे और बोले बाबा हाँ क्या बात है, अब देखो बाबा समय बहुत हो गया, अब तो शादी वादी कर लो। बाबा ने कहा अब शादी, अब अभी नहीं कर रहे शादी वादी। तब तक नंदी आया निकल के और नंदी ने कहा बाबा शादी कर ले हो। क्यों भाई नंदी, तो का परेशानी है? अरे परेशानी क्यों नहीं है, तो तुझे क्या परेशानी? तो नंदी ने कहा बाबा अब ना गूठे, अब ना गूठे, अब ना गूठे ओ बाबा, अब ना गूठे ओ भोला तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ भोला तेरी बगिया, अब ना गूठे, अब ना गूठे, अब ना गूठे, ना गूठे, अब ना गूठे, अब ना गूठे ओ बाबा, अब ना गूठे ओ भोले तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ बाबा तेरी बगिया, अब ना गूठे। बटना टूटे, राम करे सिलवट ना टूटे, याते मेरो पीछो छूटे, याते मेरो पीछो छूटे। अब ना गूठे, अब ना गूठे, अब ना गूठे ओ बाबा, अब ना गूठे ओ भोले तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ बाबा तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ भोले तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ बाबा तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ बाबा तेरी बगिया, अब ना गूठे ओ भोले तेरी बगिया, अब ना बोले शंकर भगवान की जय हो। अब ना गूठे, अब ना गूठे, अब ना गूठे ओ बाबा, अब ना गूठे ओ बोले तेरी भंगिया, ओ बाबा तेरी भंगिया। बाबा ने कहा ठीक है तो भैया शादी कर लेंगे, पर हमारे योग तो कोई होना चाहिए। नारद जी ने कहा बाबा आपके योग है। कौन? हिमाचल की बेटी पार्वती। अच्छा ठीक है, लेकिन बिना परिचय के शादी नहीं होगी।
ठीक है, परीक्षा लेने भेज दो। किसको भेजे? बोले सप्तऋषियों को भेजो, माने हुए संत भेजे। सप्तऋषि आए, पार्वती तो भोले बाबा की साधना कर रही है। सप्तऋषि आए और भोले बाबा की बुराई करने लग गए। अरे क्या रखा उसके पास, क्यों उसे पाना चाहती हो? रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, कुछ नहीं है, क्यों पाना चाहती हो? अरे उनसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था विष्णु भगवान की है, तुम्हें पता है। सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, फिर बाद में कहा, हे सप्तऋषियों, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगी। लेकिन कान खोल के सुन लो, क्या कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परऊ शंभुनत रयहु कुआरी। मेरा विवाह होगा तो भोलेनाथ के साथ, चाहे मेरे करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, किसी और के साथ नहीं हो सकता। जैसे आज भी बहू देखने के लिए मैया जाती है, सप्तऋषि परीक्षा लेवे तो आए, देखने ही तो आए, जाती है ना। हाँ, चतुर चतुर जाती है, चतुर चतुर, चालाक चालाक, और आपस में फैसला कर लेंगी। पहले बोले फलानी है, ले चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पागल है, वो कुछ नहीं जानते। तो बोले फलानी, हाँ वो बड़ी चालाक है, वो तो शकल ये देख के ही बता देते हैं छोरी कैसी है। हाँ भाई ले चलेंगे। चालाक चालाक जाएंगी, चतुर चतुर देख के ले। हाँ, लेकिन आजकल की बेटियां भी कम नहीं है भैया। 25-30 जने जाएंगे, सब पूछेंगे उससे, बताएगी वो सब कुछ जो भी पूछा सबने। नंबर आया सास का, तो सास ने कहा, बहू बेटी रसोई में क्या आता है? तो क्योंकि इन्हें खाने पीने की ज्यादा पड़ती है कि रसोई ते कब छुटकारो मिले। अब रसोई में क्या आता है? बेटी बोली रसोई में, हाँ हाँ रसोई में क्या आता है? तो कम थोड़े ही आजकल की बेटियां। सास ने कहा, बेटी बहू रसोई में क्या आता है? माताजी रसोई में, हाँ रसोई में क्या आता है? माताजी रसोई में हमें चक्कर आता है। हमें थोड़े ही है भैया बेटी आजकल की, रसोई में चक्कर आता है। अच्छा, सबने पूछा, वो बताती है। फिर नंबर उस लड़के का आया, लास्ट नंबर लड़के का आया। तो और तो कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। उसने पूछा, गाना आता है? हाँ जी आता है। अच्छा अच्छा, नाचना आता है? जी हाँ नाचना आता है। ठीक है ठीक है, कल फोन करके जवाब देंगे हाँ ना का। ठीक है, कल बता देंगे फोन पे। लड़की को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो जब जा रहे थे तो उसने आवाज दी, रुको। रुके, उस लड़के के पास आई। आप सब 25-30 जने आए और सबने मुझसे कुछ न कुछ पूछा, मैंने सबको उत्तर दिया। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? लड़के ने कहा, आप क्या पूछोगी? अरे भाई तुम पूछ रहे हो इतने, तो मैं अकेली कुछ पूछ नहीं सकती, मुझे अधिकार नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है पूछ लो। तो उस लड़की ने कहा, आपने मुझसे कहा कि गाना आता है? मैंने कहा जी हाँ आता है। आपने कहा नाचना आता है? मैंने कहा जी हाँ आता है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको तबला बजाना आता है? उसने कहा तबला बाबा, हम तबला हम नहीं जानते। तो उस लड़की ने कहा, एक बात बता, जब मैं गाऊंगी, जब मैं नाचूंगी, तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? अरे तुम क्या कैंसिल करते हो, तुम क्या रिजेक्ट करते हो? मैं ही कर देती हूँ, दिख रहा है मुझे पहले से ही। कम नहीं है भैया आजकल की बेटियां भी। तो ऐसे ये सप्तऋषि देखने के लिए परीक्षा ले भी आए। अरे क्या रखा तुम उसे